जय हिंद। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे धार्मिक आंदोलन के 25 प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबद्ध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? चंपा, पावा, सम्मेद शिखर या उज्जैन? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सम्मेद शिखर। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने की? महाकश्यप ने, धर्मसेन ने, अजातशत्रु ने या नागसेन ने? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाकश्यप। महाकश्यप ने बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता की थी। निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? देवदत्त, महाकश्यप, उपाली या आनंद? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देवदत्त। देवदत्त बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था। हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख संदर्भित है संकर्षण तथा वासुदेव से, संकर्षण तथा प्रद्युम्न से, संकर्षण प्रद्युम्न तथा वासुदेव से, केवल वासुदेव से? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल वासुदेव से। बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है? उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया, उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी, उसने कुछेक शिल्पों को हीन या निम्न माना? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 3, ये तीनों कथन सही हैं। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने आरंभ की? सातवतों ने, वैदिक आर्यों ने, तमिलों ने या अभीरों ने? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सातवतों ने वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम प्रारंभ की थी। निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीतियों का सही कालक्रम नीचे दिया कोट से ज्ञात करें। वैशाली, राजगृह, कुंडलवन तथा पाटलिपुत्र? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2, 1, 4, 3। पहले राजगृह में, फिर वैशाली में, कुंडलवन में, फिर पाटलिपुत्र में, फिर कुंडलवन में। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? आनंद को, महाकश्यप को, उपाली को या किसी को नहीं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किसी को नहीं। बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसी को नामित नहीं किया था। स्यादवाद सिद्धांत है लोकायत धर्म का, शैव धर्म का, जैन धर्म का या वैष्णव धर्म का? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जैन धर्म का। स्यादवाद जैन धर्म का सिद्धांत है। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में, 558 ईसा पूर्व में, 561 ईसा पूर्व में या 544 ईसा पूर्व में? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 563 ईसा पूर्व गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। बौद्ध शिक्षा का केंद्र था विक्रमशिला, वाराणसी, गिरनार या उज्जैन? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विक्रमशिला। विक्रमशिला बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? सारनाथ, सांची, गया या अजंता में? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सांची का स्तूप भारत का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहलाता है। निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? महाभारत में, छंदोग्य उपनिषद में, अष्टाध्यायी में या भागवत पुराण में? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छंदोग्य उपनिषद में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे स्थूलभद्र, भद्रबाहु,
कालकाचार्य या देवश्री क्षमा श्रमण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्थूलभद्र। स्थूलभद्र श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे। भारत में सबसे प्राचीन विहार है नालंदा, उदंतपुरी, विक्रमशिला या भांजा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नालंदा। भारत में सबसे प्राचीन विहार नालंदा विहार है। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में, वल्लभी में, आबू में या पावा में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में पहली जैन महासभा का आयोजन हुआ था। द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में, वल्लभी में, आबू में या पावा में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वल्लभी। दूसरी जैन महासभा का आयोजन वल्लभी में हुआ था। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है? संस्कृत व देवनागरी, प्राकृत व अर्धमागधी, पाली व पूर्णमागधी, संस्कृत व ब्राह्मी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्राकृत भाषा एवं अर्धमागधी लिपि में जैन साहित्य का संकलन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीन के समकालिक नहीं था? बिंबिसार, गौतम बुद्ध, मिलिंद या प्रसेनजीत। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मिलिंद। मिलिंद इन तीनों के समकालीन नहीं था। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के नरेश चेटक की पुत्री थी। गौतम बुद्ध की माता कोलिया राजवंश की राजकुमारी थी। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस के थे। इनमें से कौन से कथन सही हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2 और 3 ये कथन सही हैं। प्राचीन भारत में बौद्ध मठों के पावरन नामक समारोह आयोजित था, जो संघ परिनायक और धर्म व विनय विषयों पर एक एक वक्ता को चुनने का अवसर होता था। वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकृति का अवसर होता था। किसी नए व्यक्ति को बौद्ध संघ में प्रवेश देने का समारोह होता था, जिसमें उसका सिर मुड़वा दिया जाता था और पीले वस्त्र दिए जाते थे। आषाढ़ की पूर्णिमा के अगले दिन बौद्ध भिक्षुओं के एकत्र होने का अवसर होता था, जब वे वर्षा ऋतु के आगामी 4 महीनों के लिए निश्चित आवास चुनते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकृति का अवसर को पौरन नामक समारोह कहा जाता था। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीत आयोजित हुई थी, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? पार्श्वनाथ ने, नागार्जुन ने, शूद्रक ने या वासुमित्र ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वासुमित्र। वासुमित्र ने बौद्ध कनिष्क के शासनकाल की बौद्ध संगीत की आयोजित किया था। कथन दिया है, जैन धर्म के अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका। कृषकों में कीटों एवं कीड़ों की हत्या होना शामिल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। अष्टांगिक मार्गों की संकल्पना अंग है। दीपवंश के विषय वस्तु का, दिव्यवदान के विषय वस्तु का, महापरिनिर्वाण सूत्र के विषय वस्तु का, धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना एक अंग है। मिलिंद पन्हो, मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नागसेन। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम 25 प्रश्नों को कवर करेंगे।